आज हमें लोग इस बात पर विशेष ध्यान दिलवाया, किसको नहीं देखना, किसी भी चित्र। आज तो बाबा ने क्या कर दिया, साकारी भी नहीं, आकारी भी नहीं और निराकारी भी नहीं। शुरू में तो बाबा ने शुरू किया साकारी आकारी से, और मूल्य के बीच में तो ये भी कह दिया ना साकारी ना आकारी ना। क्यों? अच्छा, आत्मा क्या ऐसी है जैसे हम कोसा बताते हैं, है? आत्मा ज्योति बिंदु है? आत्मा कॉन्शियसनेस, चेतना है। चेतना का कोई स्वरूप नहीं है। बिंदी सिर्फ उसे इसलिए कहा जाता है, मैथमेटिक्स की भाषा में जो चीज अति सूक्ष्म हो, जिसे इन आंखों से देख न सकते हो, जो एनर्जी कहीं से स्टार्ट होती हो, तो इस वजह से उसको केवल हम क्या बोलते हैं, अति सूक्ष्म बिंदु। क्योंकि डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो संसार डेफिनेशंस का संसार है, परिभाषाओं का संसार है। अगर यहाँ पर परिभाषाएं नहीं होंगी तो उसकी सही हमको समझ भी नहीं होगी। और क्योंकि हमें चित्रों को देखने की आदत है, बाबा ने देखो कहाँ से शुरू किया था, पहले क्या बोला, आत्मा कैसी है, कैसी है, अंगुष्ठाकार। धीरे धीरे कैसे आया, स्टार, स्टार से कहाँ पे आ गया, बिंदी। अब कोई कहने लगे कि बाबा पहले झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है, इसे झूठ कहेंगे? नहीं, कारण है कि बचपन में जब हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ने का तरीका बदल जाता है, उससे बड़े होते हैं तो बदल जाता है। लेकिन अगर किसी को आप बचपन में ही प्रयोगशाला दिखा दो एक बार ले जाके, वो कभी पढ़ने जाएगा? तो शुरू में तो डर जाएगा। अच्छा, पढ़ाई बड़ी कठिन होती है, लेकिन शुरू में से क्या दिखाते हैं, कुछ है ही नहीं, उसे एप्पल दिखा के ए सिखाते हैं। ये नियम और उसका कारण है, हमारा दिमाग चित्रों में सोचता है, सोचना, हमारा दिमाग चित्रों में सोचता है या टेक्स्ट में सोचता है? चित्रों में। अभी मैं बोलता हूँ घर, तो आपके सामने घर शब्द आएगा या घर की फोटो आ जाएगी? मैं बोलता हूँ कार, तो कार शब्द आएगा या कार की फोटो आ जाएगी, जो भी आपको पसंद हो। आप समझिए, कहने का अर्थ क्या है कि हम शब्दों में नहीं सोचते, हम चित्रों में सोचते हैं। हमारा दिमाग किसमें सोचता है? चित्रों में सोचता है। अब कोई इधर से कहना जाता है कि भाई फिर पहले तुमने चित्र क्यों दिखाए जो तुम आज मना कर रहे हो कि चित्रों को नहीं देखना है? तो पहले चित्र इसलिए दिखाए क्योंकि आपको चित्रों को देख करके ही समझ आने का संस्कार था, बिना उसके आप समझ नहीं सकते थे। लेकिन अंत में पहुंचना कहां पर है हमें, चित्रों पर या विचित्रों पर? जिस समय ये संसार छोड़ेंगे तो चित्रों के संसार में रहेंगे या चित्रों के संसार से विचित्र के संसार में जाएंगे? बड़ी सूक्ष्म समझने की बात। बाबा के भी 3 पार्ट चलते हैं। पहले कौन सा पार्ट चला बाबा का? साकारी पार्ट। साकारी पार्ट जब ब्रह्मा बाबा थे 1969 तक कौन सा पार्ट था? साकारी पार्ट, साकारी पालना का पार्ट। 1969 से लेकर दादी गुलजार जी ने जब शरीर छोड़ा तब तक कौन सा पार्ट था? अव्यक्त आकारी पार्ट। शिव बाबा, ध्यान रखिए, कभी भी ब्रह्मा बाबा के अलावा किसी के तन में आएगा ही नहीं। वो गुलजार दादी के तन में भी नहीं आया, ये गलतफहमी। वो हमेशा ब्रह्मा के तन में आया और फिर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों दादी के तन में आए। डायरेक्ट शिव बाबा कभी गुलजार दादी के तन में नहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी बन्नी एक ही है और उनका बच्चा भी एक ही है। आ ही नहीं सकते, लॉ नहीं है ना। आजकल के बहुत बोलते रहते हैं मेरे तन में भगवान, उसके तन में भगवान की कहानियां सुनते रहते हैं। ये सब झूठ है, बहुत बड़ा वाला। ये सबसे बड़ी वाली माया है। जैसे गले से छोड़ा तो तीसरा पार्ट कौन सा शुरू हुआ? अब है निराकारी पार्ट।
क्यों? देखिए समझिए आप इस बात को, बाबा अगर साकारी पार्ट में ही रखता तो क्या कभी देह अभिमान पूरा समाप्त हो सकता था? सोचो आप, हो सकता था? आपको पता है जब साकारी बाबा थे तो दादियां उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने दादियों से पीछे छुड़ाने का, मैं ऐसे बोलता हूँ, दादियों से पीछे छुड़ाने के क्या निकाला बाबा ने? सेवा, बाहर निकलो, जाओ, उनको बिजी किया। हमें तो वो छोड़ के जाते ही नहीं, तो क्या बन जाता वो उनका? मोह का बंधन, क्योंकि ब्रह्मा भी तो शरीर ही था ना। बाबा ने बहुत, अब बाबा को ध्यान से पढ़ो। आप में से किस किस ने बाबा की जीवन कहानी दोनों पार्ट पढ़े हैं? कितने बार पढ़े हैं? एक बार तो नोवेल है, अगर एक ही बार पढ़ा है तो फिर आपने पढ़ा नहीं है। एक बार तो कहानी कहानी है। अगर ब्रह्मा के चरित्र को समझना है तो कायदे में आपको 4-5 बार से भी ज्यादा पढ़ना चाहिए ब्रह्मा वाली जीवन कहानी। नहीं सुनते तो हम ऐसे ही हो, कहीं 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 का रोड़ा भानुमती है, कहीं का रोड़ा, वो वाली कहानी है। पढ़ना एक सीक्वेंस है। सुनने में तो मैंने कुछ भाग सुना दिया, दीदी ने कुछ भाग सुना दिया, इन भाई ने कुछ भाग सुना दिया, तो वो क्या हो जाता है? ठीक है, देखिए कुछ कुछ बातें सुन के हमें मोटिवेशन तो आ सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं आ सकती। देखो दो शब्द होते हैं, याद रखना, प्रेरणा के भी दो मीनिंग है। एक मीनिंग है मोटिवेशन, एक मीनिंग है इंस्पिरेशन। क्या अंतर है दोनों में? मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लॉकडाउन कैसे पता? भीतर से आती है, और मोटिवेशन दूसरे से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोटिवेशन ना हमेशा किसी से बाहर से मिलेगा। मैं अभी अच्छी क्लास कराऊंगा आपको, आपको मोटिवेशन आएगा, लेकिन जब वो क्लास आपका जीवन बन जाएगी तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंस्पिरेशन। एक शब्द आप सबने सुना होगा, हमें किससे आजाद होना है? हमें किससे आजाद होना है? माया से। किससे आजाद होना है? अच्छा, आजादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीडम। और फ्रीडम शब्द एक और शब्द भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? आप लिखो अपने पास में, इन डैश डिपेंडेंस, IN डैश डिपेंडेंस। अब अपने से पूछो, मैं इन पे डिपेंडेंट हूं या आउट पर डिपेंडेंट हूं? किस पे डिपेंडेंट है? इन पे या आउट पे? ईमानदारी से सोचो। किसी ने कुछ बोल दिया तो प्रभावित, किसी ने कुछ सुना दिया तो प्रभावित, बाहर से कोई सिचुएशन आ गई तो डिस्टर्ब। हमारा इन 24, आप सोच के देखो, मैं इन से आउट को मैनेज कर रहा हूं या आउट मेरे इन को मैनेज कर रहा है? तो क्या मैं इंडिपेंडेंट हुआ? देखो आप इसको IN डैश डिपेंडेंस, मैंने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया, इससे पता चला, सच में जब मैंने चिंतन करके देखा तो पता चला हम तो हर वक्त ही आउट पर डिपेंडेंट है, इन पे तो है ही। आज से ये करने की कोशिश करना, ये देखना, ये बार बार चिंतन करना पड़ेगा कि बाहर की सिचुएशन मेरे अंदर को, इसलिए कहते हैं अवस्था से व्यवस्था, ना कि व्यवस्था से अवस्था। अवस्था ठीक होगी तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी, और व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की तो अवस्था बिगड़ जाएगी। आप देखो कब बिगड़ती है अवस्था? जब कहते ये ठीक नहीं रखा है, वो ठीक नहीं रखा है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे रखो। अब क्या बिगड़ रहा है अंदर? अच्छा, आप अंदर में ठीक रहो और बहुत प्यार से देखो चीजों को, और जाके अधिक बार देखना कभी भी, जब व्यक्ति अंदर से, बहुत गहरी बात है, जब व्यक्ति अंदर से बाहर को करने की कोशिश करता है ना, तो वो ऑर्डर नहीं देता।
कभी भी देखना, जो व्यक्ति अंदर से बाहर को ठीक करने की कोशिश करेगा वो कभी किसी को आदेश देगा नहीं, वो जाएगा खुद करने लग जाएगा, क्योंकि इनसे है ना, इनसे अंदर से प्रेरणा है ना। बाहर का व्यक्ति बोलता है जो खुद का कंफर्ट चाहता है दूसरों से, समझना इसको। जो आउट से इनको कंफर्ट करना चाहता है वो क्या करेगा, वो आदेश देगा, और जो इनसे आउट को कंफर्ट करना चाहता है वो क्या करेगा, वो इनसे प्रेरित होकर जाके करना शुरू कर देगा, और उसको देखकर बाकी सबको लगेगा अरे ये कर रहे, चलो मैं भी कर देता हूं। ये फर्क है इनमें और आउट। योग लगाने का क्या है, क्योंकि योग पर भी बात करूंगा आपसे के लिए। कभी भी एक बात आप हमेशा याद रखो, आपने आज तक अपने तरीकों से बहुत योग किए होंगे, लेकिन आज के बाद आप सारे योगों को कुछ समय के लिए आप ये अभ्यास करके देखो, और आप देखना कि आपके व्यवहार में, आपकी सभी शक्तियों में चमत्कारिक बदलाव होंगे। अभी बाबा ने मुरली में बोला था, संडे की मुरली में, कि तपस्या का अर्थ क्या है, क्या है तपस्या का प्रत्यक्ष फल, खुशी। इसका मतलब साफ है कि अगर मुझे खुशी नहीं है तो इसका मतलब मैं तपस्या, यही मतलब है ना भाई। बाबा कहता है तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी, और अगर मुझे फल नहीं मिल रहा है इसका मतलब मेरी तपस्या भी नहीं हो रही। तो तपस्या होती क्या चीज है, तपस्या क्या चीज होती है, पूछो अपने आप से, क्या चीज है तपस्या, क्या चीज है तपस्या, बोलो। ये देखो आप सब शब्द तो यूज करते हो ना, तपस्या क्या है, तपस्या क्या है तपस्या, हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी बनना तपस्या है, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, जो भी आप पता है, कभी भी ना बोलने से मत झिझको, जितना बोलने से झिझकते हो ना उतना आप कम सीखते हो। बोलो, तपस्या अर्थात स्वराज्य अधिकारी, तपस्या अर्थात, आज आप जो तपस्या करते हो वो बताओ कि आपके लिए तपस्या क्या है। छोड़िए, ज्ञान छोड़ दो, ये बताओ आपके लिए तपस्या का मतलब क्या है। तू मेरा मैं तेरा, ठीक है। और अटेंशन, बिल्कुल, किस नेचर बना दे, मतलब किसी गुण को अपना बनाना तपस्या है, बहुत बढ़िया। और हाँ, इच्छाओं पे अंकुश लगाना, ये जो चीज मैं ये वाली बात पे जाना चाहता था। क्यों, देखो, तप प्लस आस, ऐसा तप जो सभी आसों से मुक्त करे, जो अपने अस्तित्व को मिटाने में मदद करे। अगर मैं मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा रहा हूं, ये दिखने वाला अस्तित्व, क्योंकि हमारे तो अस्तित्व यही बन गया ना, जो हमारी जिंदगी बन गई है, मैं प्रमोद कुमार, मैं फलाना ढिमकाना, ये जो हमने टैग लगा दिए हैं, उस अस्तित्व को मिटाने वाला तप ही सच्ची तपस्या है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की आस और इच्छाएं हैं, तपस्या नहीं है। हर दर्द का कारण अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन ही है। द ओनली रीजन, आप उठा के देख लेना, अपने हर दुख के पीछे देख लेना, कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई लगाव होगा। आया ना, ये बंद नहीं कर, समझ रहे हैं, मेरी बात क्लियर हो रही है आपको, है ना। तो अब अपने से पूछो, क्या अस्तित्व ऐसे खाली बैठने से खत्म होगा? आप बताइए, आपका अस्तित्व कहाँ है? आपका अस्तित्व कहाँ है? आपकी भावनाओं में। एम आई करेक्ट और नॉट? कौन भारी है आपके ऊपर? आपकी भावनाएं। तो अगर मुझे मेरी भावनाओं से अस्तित्व को मिटाना है तो मुझे मेरे भावनाओं की क्या करनी पड़ेगी?
रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मुझे अपने ऐसे भाव, ध्यान से सुनना प्यारे बहनों, मुझे अपने ऐसे भाव जो मुझे किसी चीज से अटैच करते हो, तो मुझे उसके स्थान पर ऐसे भावों को कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा जो मुझे उससे दूर ले जाते हैं। डिटैचमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल फिजिकल दुनिया में क्या हो सकता है? आप बताओ। आत्मा मान तो बहुत दिन से आ रहा है, पर मान पाए? मैं भी फिजिकली, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी और समझ में आएगी चीजें। देखो, आप सबने गन्ना खाया है, गन्ना गन्ना चूसा चूसा, सबने चूसा होगा। गन्ने को हम चूसते हैं, रस अंदर ले जाते हैं, खोई खोई बाहर फेंक देते हैं, जिसका वेस्ट होता है। ये है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का एक ही मतलब है, लिख लो आप, रिस्पेक्टफुल स्पेस। रिस्पेक्टफुल स्पेस। डिटैचमेंट का मतलब किसी से दूर भागना नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा गैप देना जिसमें इज्जत हो, उसे कहते हैं डिटैचमेंट। मतलब क्या होगा? मुझे मेरे मन से सभी की बुराइयों को मिटाना होगा, और मैं बुराइयों को कब मिटा पाऊंगी? जब मैं खुद को अपने टैगों से मुक्त कर लूंगी। वरना तो क्या होगा? मैं इनसे अच्छी, ये मुझसे खराब, ये मुझसे अच्छे, मैं इनसे खराब। आया ना? याद रखना, जब तक आप पर कोई भी टैग है, आप कंपैरिजन से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक आप कंपैरिजन से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी से भी मुक्त नहीं हो सकते। कैसे मुक्त हो, वही बता। कैसे मुक्त होंगे? जब तक, अच्छा आप मुझे बताओ, हम कहां से बंधे होते हैं? शरीर से। शरीर से बंधे होते हैं। बताओ कौन कौन बांध रखा है शरीर? सब खुले बैठे हैं, देखो भाई, सब खुले हैं, सब खुले खुले बैठे हैं। कोई बंधा है किसी से? संबंध। अच्छा, संबंध किसके होते हैं, शरीर के या मन के? मन। आज तक कभी सुना शरीर संबंध? क्या सोचते हैं, ये तो दिलों के संबंध है, मन के संबंध। कभी किसी ने आज तक कहा शरीर के संबंध में? संबंध किसका होता है? समबंध, समानता का बंधन, समानता के आधार पर बनाया गया बंधन, उसे कहते हैं समबंध। समानता के आधार पर। तो हमारे मन को किसने बांध रखा है भाई? कोई पड़ोसी ने? पता है, अभी मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे को ना बहुत सारी माता ऐसे बोलती हैं, हम तो बांधे भी हैं और हम तो बहुत बंधन में हैं, हम सब रोएंगी, फलाना करेंगे, ढंग। उन्हें ज्ञान ढीला हुआ समझ देता है, और पता है, और बड़ी खुश होगी, बाबा हम पे बड़ा राजी है, हम बहुत तड़पते हैं बाबा ज्ञान में। तुम याद नहीं करते, तुम फरियादी हो। आप बताओ, जो रो रहा है वो याद कर रहा है या फरियाद कर रहा है? अच्छा चलो ठीक है, आपके घर से लोग आपको सेंटर नहीं आने देंगे या मधुबन नहीं जाने देंगे। आप मुझे बताइए, ध्यान से समझिए इस बात को, क्या कोई भी आपके मन को बांध सकता है? बांध सकता है? मन मनाभव का मंत्र, ध्यान से सुनना मेरी बात, भगवान ने मन मनाभव का मंत्र दिया ना। क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि सारी चीजें कहां पर है? तो ताकतवर किसको बनाना पड़ेगा? मन को। योग भी किसका है? चलो आज बात बता, तो आप सबके सब पता है, बहुत ही परफेक्ट योगी हो सब। आप सोचोगे कैसी बात है? अच्छा, योगी का लक्षण क्या होता है? अटेंशन। और बताओ, बहुत अच्छी चीज बताने वाला ना आपको। योगी का मुख्य लक्षण, जो देखते हुए ना देखे, ये योगी का पहला लक्षण, जो गीता में पढ़े, देखते हुए, सुनते हुए, ना सुने। इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस है नहीं? बहन जी मुझे सुनाती रहती है, हम तो कहीं और चले है ना। हम जब क्लास में पढ़ते थे, मास्टर जी पढ़ाते रहते थे, हम तो गायब ही होते थे क्लास में, अब बैठे वहीं पर ही है। कई बार हमारी मम्मी हमसे कुछ कहती थी कि ये काम कर देना, हमें तो सुना ही नहीं, हम तो कहीं और थे। तो मम्मी कहती तो सुना नहीं अभी तक, मुझे सब क्या दोबारा कहना, था तो यहाँ पर ही, सुना नहीं। हम सब गायब हुए हैं नहीं हुए?
आप सोचो जब हम काम के टाइम पर, पढ़ने के टाइम पर, घूमने के टाइम पर वहां बैठे हुए होकर कहीं और जा सकते हैं, तो जब कोई हमसे गाली गलौज कर रहा तब हम क्यों नहीं जा सकते कहीं और? बताओ मैं गलत कह रहा हूं? तो प्रैक्टिस है नहीं क्या हमको? तो मतलब सही चीज से दूर जाने की प्रैक्टिस है, उस टाइम पे योग किए हम। पता क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा गंदगी में इंटरेस्ट है। अभी आपको बात तो कड़वी लगेगी पर सच है, सच यही। मैं जो बोलता ना, वो ना ऐसे करके टॉन्ट मारते, तो सुना ही क्यों? टॉन्ट की बात सुनने थोड़ी पैदा हुए हम। वो टॉन्ट मार रहा मारता नहीं, वो उसकी बुद्धि का वो है। आप मुझे बताइए, जब आप कोई भी बोल बोलते हैं, ध्यान से कोई भी बोल बोलते हैं, किसकी बुद्धि से बोलते हैं? क्या आप मेरी बुद्धि से बोल पाएंगे? क्या मैं आपकी बुद्धि से बोल पाऊंगा? तो अगर मैंने कुछ भी आपको बोला, अच्छा या बुरा, तो मैंने किसकी बुद्धि का परिचय दिया भाई? मेरी बुद्धि का परिचय दिया ना। और आप कुछ भी बोलोगे, वो किसकी बुद्धि का परिचय दोगे? तो अगर मैंने गंदा बोल दिया आपको, तो मैंने किसके चरित्र का परिचय दिया आपको? तो चरित्र मेरा खराब है, टेंशन आपको हो रही है। और मैं बताऊं, इस अटेंशन को दिए बिना मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका योग नहीं लगने वाला। भक्त बने रहेंगे, बाबा जाके कुछ कुछ बोलते रहेंगे और दिल दिल ऐसे खुश होते रहेंगे, हाँ हमसे बाबा ने कुछ बोल दिया, बड़ा अच्छा सा लग गया, और जिंदगी ऐसी बीत जाती है। ये योग नहीं, ये योग नहीं। हम सब गलत फहमी है। आप ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन कहानी फिर से पढ़ो, आप जगदीश भाई साहब को फिर से पढ़ो, आपको पता चलेगा वो कभी भी बैठकर बहुत देर योग नहीं करते थे। वो सारा समय लिख लिख करके योग करते थे। मैंने वहीं से पढ़ा है इसे। मेरे पास कुछ अपना नहीं है कि मुझे कोई इंट्यूशन आ गई थी, पढ़ते पढ़ते समझ में आया ये कर क्या रहे थे। आप बाबा की साकार वाणियां पढ़ो, कितनी बार बाबा ने बोला है, बच्चे 2 बजे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या बोलता है बाबा? कभी से बोला 2 बजे उठ के बैठ जाना चाहिए। क्या बोलता है? विचार सागर मंथन करना चाहिए, लिखना चाहिए। और लिखना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी आप किसी चीज पर लिखते हो, तो लिखने से आपके संकल्प, आपके भाव, आपका अटेंशन और गहरा हो जाता है। हाँ या ना? होता है ना? तो कॉन्शियसली जब आप अपने विचारों को क्रिएट करना सीखेंगे, कहते मेरे मन में ना ऐसे विचार आ जाते हैं, तुम आने देते हो, तुम बिजी रखो अपने माइंड से, कॉन्शियसली नए नए विचार क्रिएट करते रहो, पुराना आएगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक कीचड़ से भरा हुआ गिलास है, समझिए ध्यान से इसका। कीचड़ से भरा गिलास है, ठुक के कीचड़ भरी पड़ी है उसमें, आपको ना उसमें हाथ डालना है, ठीक है, और ना कोई खुरचना है उसको, और गिलास खाली भी करना है और साफ भी। क्या करोगे? क्या करोगे? अब पानी डालने से खाली रहेगा? केवल पानी डालने से? पानी भी प्रेशर वाला डालना से, इसको मत भूल। खाली ऐसे पानी डालोगे तो बदबू भी सूंघनी पड़ेगी उसकी। करना क्या है? बस कुछ मत करो, गिलास में टैप के नीचे जाके खोल के चले आओ, आप अपने काम करते रहो, आपको कुछ नहीं करना है। क्या होगा? पानी का प्रेशर धीरे धीरे कीचड़ को खाली कर देगा। हमारा माइंड बिल्कुल वैसा ही है, इसके अंदर ऐसी कीचड़ भरी हुई है जिसको हाथ से नहीं खोल सकते, आप हाथ नहीं डाल सकते उसके अंदर। बस क्या कर सकते हैं? कॉन्शियसली ज्यादा ज्ञान क्रिएट कीजिए, ज्यादा लिखिए, अच्छे विचार क्रिएट करते जाइए, जो आप में कमियां हैं उसके उल्टे विचार क्रिएट करते जाइए। धीरे 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 धीरे, जैसे कोई भी प्रैक्टिस से कोई भी काम आसान हो जाता है, एक दिन नए संकल्पों की क्रिएशन पुराने संकल्पों को वहां से रिप्लेस कर देगी और नए और ब्यूटीफुल संकल्प वहां पर टिक जाएंगे। यही है सच्ची याद। योग और याद में क्या अंतर है? क्या अंतर है योग में और याद में?
लगाना पड़ता है, याद नहीं चल रहा। और याद में नए विचार ऐड कर सकते हैं, योग में नहीं कर सकते, पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, और जी भाई कुछ बताओ। अच्छा मेरे को तो कुछ नया मिलना चाहिए। याद में मेहनत नहीं है। ओके, तो याद आराम से आनी चाहिए, फिर भी मेहनत करते रहते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन योग के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो योग श्रेष्ठ या याद श्रेष्ठ? क्या श्रेष्ठ? याद। योग केवल स्वभाव को बदलता है, याद संस्कारों को बदलता है। इसलिए जब तक गुस्सा आया योग लगा लो, ऐसा हुआ योग लगा लो, कुछ परेशानी आई योग लगा लो, इतने दिन का योग उतने दिन का योग, लेकिन याद निरंतर है। एक माँ को अपने बेटे से योग लगाना नहीं पड़ता, उसे याद आती है। सही बात है, सही बात है। तो हमें क्या करना, हमारी यात्रा क्या है? योग से याद की। लेकिन योग नहीं लगाओगे तो याद कभी नहीं आएगी। इतना योग लगाओ कि आपकी योग किसमें कन्वर्ट हो जाए? याद में कन्वर्ट हो जाए। इसमें मेहनत है। योग का अर्थ होता है अटैचमेंट, याद का अर्थ होता है डिटैचमेंट। क्योंकि योग का मतलब है जोड़ना, योग लगाना पड़ता है, याद ऑटोमेटिक आती है। आप योग जाओगे, संकल्प क्रिएट करोगे, मैं बाबा के पास, है ना, क्रिएट करेंगे। याद कैसी होती है? शकुंतला दुष्यंत की याद में खो गई, दुर्वासा ऋषि आए, कब श्राप दे गए उसे याद पता ही चला। हम भी जब याद युक्त हो जाएंगे तो कौन टॉन्ट मार रहा है, कौन बुरे शब्द कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, फर्क। और एक और खास बात, याद दृष्टा बनाती है। याद के बिना हम साक्षी दृष्टा कभी बनेंगे ही नहीं। आप बात करेंगे कि योग याद में कैसे बदलेगा? जितना ज्यादा आप बाबा से प्राप्तियों और बेनिफिट को याद करोगे। चेक कर लो आप कौन सी चीज आपको नेचुरल याद आती है। देखो आप कौन सी आपको बिना बिना याद करे याद आती है, जिनसे आपको कुछ मिला हो। हाँ या ना? देख लो आप, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो पति है, चाहे वो कोई पैसा है, चाहे कोई नौकरी है, चाहे कोई टीचर है, जिससे कुछ मिला हो, कोई दोस्त है जिसने कुछ केयर की हो बहुत ज्यादा, किसी से हुई प्राप्ति जितनी गहरी होगी उसकी याद उतनी ही गहरी होगी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मेरे साथ शुद्ध मोह करना है। क्या करना है मेरे साथ? शुद्ध मोह। दुनिया वालों से होता है मोह, बाबा से क्या करना है? शुद्ध मोह। और अटैचमेंट तो आदत है पुरानी, तो क्यों ना बस मुझे अटैचमेंट को शिफ्ट करना है। अच्छा, ऐसा अटैचमेंट बढ़िया जो दुख दे, या ऐसा अटैचमेंट बढ़िया जो सदा के लिए सुखदायी बना दे? समझ आ रही है ना? तो याद रखना कि जिससे आपका, इसीलिए बाबा कहते हैं प्यार में याद आसान होती है। कितना गहरा प्यार है, और प्यार का आधार सिर्फ प्राप्ति होती है। इस बात को आप देख लेना। अगर प्राप्ति नहीं हो रही है ना, आप अधिक दिन तक बाबा को प्यार भी नहीं कर पाओगे। जो बाबा को छोड़ के जाते हैं ना, जो बाबा कहता है डाइवोर्स देना, डाइवोर्स देता ही सिर्फ वो है जिसको कोई प्राप्ति नहीं होती है। आप दुनिया में देखो ना, शादियां कब टूटती है? जब उनको प्राप्ति की बजाय टुकड़े महसूस होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? जब तक प्राप्तियां होती हैं तो कभी भी, आप खुद देख लो, अगर कोई व्यक्ति आपको रोज 1000 रुपए देने लगे, आप बताओ उसको आपको याद करना पड़ेगा? सोचो। हाँ, अगर कोई ऐसे कहते कि मैं आपको रोज 1000 रुपए दूंगा, रह रह के जहां जाओगे ना वहां उसी का वर्णन चल रहा होगा, उसी की महिमा के गीत गा रहे होंगे। कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे? चेक करो। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ प्रैक्टिकली। मेरे को चलता है
अच्छा सुबह उठ नहीं पाता, अगर मैं सोचूं अगर सुबह को मुझे 10,000 रुपए रोज के दिन खट से आंख खुल जाती है, नहीं 2 बजे भी खुल जाएंगी। अगर 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए के लिए हम ये कर सकते हैं, जो 21 जन्म की बादशाह देने वाला है। अब पता है, यदि आप लिख लो आप बड़ा बड़ा करके, यदि आप बाबा की किसी भी एक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उसमें आपको आलस्य आ रहा है, एकमात्र कारण है ना आपको अपने आप में निश्चय है, ना बाप में निश्चय है, ना ड्रामा में निश्चय है, ना उसकी प्राप्तियों में निश्चय है। आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप राजा बनने के योग्य हैं। जिसको ये पक्का बन गया, जो बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है, जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, उसकी आप हालत सोच के देखो, रातों की नींद नहीं आती, उसे पता होता है जाना है यहाँ पे, और वो 18 घंटे उस पढ़ाई से कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ तो ऐसे एहसास करने आते हैं, हाँ दीदी टाइम मिलेगा तो देखेंगे, घर वाले रोक लेते हैं, फलाना हो जाता है, ये काम आ जाता है, ऐसे जलेबी बनेंगे फिर राजा बनूंगा तो नहीं बनूंगा, पॉसिबल नहीं। एक जन्म की पढ़ाई, कुछ हजारों की सैलरी की पढ़ाई हम 18-20 घंटे करते हैं। राजा बनने की नौकर बनने को 18 घंटे पढ़ेंगे, और मम्मी भी मिठाई बांटेगी, मेरा बेटा नौकर बन गया आज। अच्छा यहाँ आ जाता है बेटा राजा बनने के पथ पर निकल पड़ता तो माँ टुकड़ा मनाती है, हाय कहाँ चला गया मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला। माँ नहीं जाना तो ब्रह्मा कुमारियों के पास। सोच के देखो, मतलब हम राजा बनाने बुला रहे हैं, दुनिया नौकर बनाने बुला रही है, उसकी मिठाइयां बट रही है, सम्मान की। कोई वैसे कह रहा है, अभी कोई मैं बताऊं, एक भाई समर्पित जीवन से घर वापस आया है, और क्यों आया है वो, उसकी मम्मी पापा चाहते हैं वो आईएएस बने। मुझे सच में अंदर से ऐसा लगा, इसे क्या ज्ञान समझ में आया है। कह रहा नहीं नहीं मम्मी पापा है ना, मैं उनको दुख नहीं दे सकता। अरे बाप रे बाप। मैंने उससे पूछा तेरा बाप कौन है? कहने नहीं भैया वो तो मैं समझ गया, वो है तो ऊपर वाला ही, लेकिन फिर भी। इसलिए मैंने पहले बोला भावनाएं अच्छी चीज है, पर भावुकता, मैंने गारंटी है कि मम्मी पापा आईएएस बनने बाद खुश हो जाएंगे, फिर वो कह लेंगे अच्छा बेटा शादी भी कर ले, हम उससे खुश रहेंगे। फिर आज एक बात और आप लिख लो, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये मेरा अभ्यास है। पहले मैं बहुत डरा करता था, मेरे मम्मी पापा खुश नहीं हो रहे हैं या कोई फलाना खुश नहीं हो रहा है। बाद में समझ में आया मैं किसी खुशी कारण हुई नहीं, ना मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ, ना मैं दुख दे सकता हूँ। याद रखना, हर आदमी जितना भी खुश होगा, जितना भी दुख होगा, वो अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर होगा। चेक कर लो। आप बताइए, मैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या आप सब बराबर मोटिवेट हो रहे हैं उससे? मैं तो एक जैसा मोटिवेशन दे रहा हूँ, पर आप अलग हो रहे हैं, वे अलग हो रहे हैं। तो अगर मैं खुशी की बात नहीं करूँ, मेरी इसी बात पर आप हो सकता है थोड़े ज्यादा खुश हो जाए, वैसा हो सकता है थोड़े कम हो, और कोई थोड़ा ज्यादा कम हो, एक कोई बहुत ज्यादा खुश हो सकता है। तो बात तो मेरी सेम थी। यहां से मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि कोई भी किसी की खुशी कारण नहीं है, सामने वाला खुद कितना खुश रहना जानता है, उसकी कॉन्शियसनेस में वो क्या सोचता है, वो उतना ही खुश रह सकता है। मुझे तो सिर्फ इतना चेक करना है, आप सब लिख लो इस बात को, सामाजिक, संवैधानिक, आध्यात्मिक, हम सब इन 3 नियमों में बंधे हुए हैं। मुझे बस मेरे कर्म इन 3 नियमों के अंतर्गत करने हैं। अगर इनमें से मेरा एक भी नियम वायलेट हुआ तो वो पाप के खाते में जाएगा। और इनमें सीक्वेंस क्या रखना है, सबसे टॉप पे आध्यात्मिक, उसके बाद संवैधानिक, और सबसे कम पर है सामाजिक, क्योंकि समाज तो अपनी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन संवैधानिक और आध्यात्मिक वे हाईएस्ट व्यवस्थाएं होती है, उनको आप कभी वायलेट नहीं कर सकते। समाज के नियम को एक बार के लिए आप वायलेट कर भी दोगे तो आपको माफी मिल जाएगी,
लेकिन कानून के नियम को तोड़ दिया तो भी आपको सजा मिलने वाली है, और आत्मा के नियम को तोड़ दिया तो आपको मानसिक प्रताड़ना मिलने वाली है। क्लियर है मेरी बात? तो आज मैं आपको अभी एक कॉन्शियसली मेडिटेशन कराऊंगा। अभी 7 बजे हैं, हम 7:30 तक एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। 5 स्वरूप का प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे। आज तक आपने 5 स्वरूप का अभ्यास विजुअलाइजेशन में किया होगा। मैं आज आपको 5 स्वरूप का अभ्यास स्टेज के रूप में कराऊंगा कि उसकी स्टेज क्या होती है 5 स्वरूप की। ठीक है, तैयार सभी? सभी बिल्कुल सीधा बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर एक्टिव। कोई भी अपनी आंखें बंद ना करें, क्योंकि क्या होता है आंखें जब बंद हो जाती है तो फिर हम नींद में चले जाते हैं। वो पता नहीं चलता, हम चाहते हैं सोना। जब शुरू में आंखें बंद करते हैं तो अच्छा सा लगता है वो, लेकिन वो अच्छा सा लगते लगते कब आपको लिथार्जीनेस आ जाएगी। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि नींद की स्थिति आ रही है तो खड़े हो जाना चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर हूं। कभी ये मत झिझको कि नहीं मैं सबके सामने कैसे खड़ा हूं। जाओ पीछे खड़े हो। और या एक और तरीका होता है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ खड़े हुए हैं, जाओ जाकर के अपना मुंह धो करके आ जाओ, ये दूसरे ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जहाँ पर आप उस क्लास में ना हो। देखिए, अगर आपके नींद के वाइब्रेशन से कोई दूसरी आत्मा की वाइब्रेशन आया आपके खाते में, उसके योग टूटने का भी पाप जमा हो गया। प्यारे भाई बहनों, बहुत सूक्ष्म गति है कर्मों की, इससे संभलो। हमने ना बहुत बोझ इकट्ठे कर रखे, तो इस बोझों से बाहर आना बहुत जरूरी है। नहीं तो योग कभी लगेगा नहीं, चाहिए बनेगा कभी योग। तो सभी लोग को पहले सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, और पहले अपने आप को ध्यान से देखें। बस पूरा ध्यान इस पूरे कमरे में आप अकेले हो जाए, महसूस करें कि बस इस कमरे में आप हैं और केवल सामने ज्योति बिंदु महाज्योतिष बाबा है। पूरा ध्यान अपने आप पे ले जाए। अपने बैठने के स्थान को ध्यान से देखें। जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, वो स्थान आपके शरीर से अलग है। आप 1 सेकंड के लिए सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और ध्यान से अपने स्थान को दृष्टि दें और देखें कि वो स्थान आपके शरीर से अलग है। वो स्थान आपके शरीर से अटैच नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है। मन में इस तस्वीर को बिठा दें। मेरा शरीर अलग है, मेरे बैठने का स्थान अलग है, वो प्रकृति से बना है। अभी बैठ जाएं और इसी कॉन्शियसनेस से बैठें। मेरा शरीर अलग है, मेरे बैठने का स्थान अलग है,
ऐसे ही धीरे धीरे अपने शरीर को देखें। शरीर में अपने मस्तक को देखें। अपने अपने दिमाग को ध्यान से देखें, मस्तिष्क को देखें। उसे एक गुफा के रूप में देखें। अब उस गुफा में भी ऐसा महसूस करें कि एक बैठने का स्थान है। देखें ध्यान से। और उस स्थान पर मैं आत्मा राजा बैठा हूँ। जैसे ये दुनिया का स्थान, कुर्सी मेरे शरीर से अलग है, ऐसे ही ये शरीर, इस शरीर का मस्तिष्क, इसकी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी में वो बैठने का स्थान मुझ आत्मा से अलग है। ध्यान से देखें, शरीर अलग है, ये भी प्रकृति का बना है, एक दिन नष्ट होगा। मैं आत्मा सिंहासन पर चमक रही हूँ। कि बस केवल आत्मा को देखें। मैं अपने ओरिजिनल रूप में सतो प्रधान हूँ। मैं बीज रूप हूँ। मेरे सत्य स्वरूप में मैं बिल्कुल बाबा जैसी हूँ। ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति, प्रेम, सुख स्वरूप, सर्वशक्ति मेरा नेचुरल स्वरूप है। इसलिए मुझे पूरी धरा पर सब समान नजर आ रहे हैं। यही है मेरी परम धाम की स्टेज। ध्यान से 1 मिनट के लिए परम धाम को देखें। सब मेरे आत्मा भाई मेरे ही जैसे हैं। ये ही है बिंदु रूप स्थिति। सबको समानता से देखना। सब
सब मेरे भाई हैं। सब हम एक पिता की संतान परम धाम निवासी हैं। हम सभी का बाप टीचर सदगुरु एक ही है। मन की यही अवस्था है, ज्योति बिंदु स्वरूप अवस्था। यहाँ से देखते रहे, बैठने का स्थान अलग, ये शरीर, इसका मस्तिष्क और प्रकृति अलग। जैसे मैं आत्मा अपनी प्रकृति में चमक रही हूँ, ऐसे मेरा हर भाई अपनी अपनी प्रकृति में चमक रहा है। हम सब बराबर हैं। सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न स्थिति है। अभी देखें, प्रकृति में आत्मा की लाइट धीरे धीरे ब्रेन में भर रही है। पूरी गुफा में उजाला हो गया है। अपने मस्तिष्क की गुफा को ध्यान से देखें, सारे न्यूरॉन्स चमक उठे हैं। उस लाइट को नीचे उतरता देखें, आंखों में लाइट, कान, नाक, चेहरा पूरा लाइट हो गया है। देखिए, सफेद लाइट चमक रही है। गर्दन में लाइट, चेस्ट, कंधे, पेट, हाथ, पैर, सब बिल्कुल श्वेत प्रकाश का शरीर में बदल गए। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात ज्ञान की रोशनी से संसार को देखने वाला, चमड़ी के नेत्रों से नहीं पर नेत्र से संसार को देखने वाला। ध्यान से देखें, आत्मा प्रकृति में लाइट का शरीर। अभी कोई भी परिस्थिति आ रही है, हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। हम ज्ञान के नेत्र से विचार कर रहे हैं, उसके सभी पक्षों पर विचार कर रहे हैं। हमें हर परिस्थिति का हर भाव समझ में आ रहा है। अंदर एकदम शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान की रोशनी में सब स्पष्ट दिख रहा है।
मेरी परखने की शक्ति अनलिमिटेड है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जो भी मेरे सामने आ रहा है, इसका सत्य मेरे सामने स्पष्ट है। कितनी सुंदर अवस्था है ये। मैं फरिश्ता हूँ, मेरा रिश्ता सबसे मीठा है। अभी अपने देवताई स्वरूप को परिवर्तित महसूस करें। मैं दाता का बच्चा, बस सबको देने वाला सुखदेव हूँ। मुझे बस सबको देना है। किसी से कुछ नहीं चाहिए। देवता अर्थात इच्छा मात्र अविद्या अपने को बांटता हुआ देखे। हम बस सबको बांट रहे हैं। जो भी आ रहा है वो हमसे बस सुख पा रहा है। किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा बस दाता। मेरे पास तो अनंत है। देखे अपने आप को संपूर्ण देवत्व में। 36 के 36 दिव्य गुण मेरे स्वरूप में है। मुझमें अनंत नम्रता है। अपकारी पर उपकार करने का बल है। सब मेरे अपने हैं। मैं दाता का बच्चा हूँ। मैं तो पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं सूर्य समान सदा सबको बस दे रहा हूँ। देखो अपने आप को बस देता हूँ। किसी से कुछ भी पाने की चाहत नहीं। ये है देवताई स्वरूप। देने के कारण मेरा आदर सबके दिलों में अमर हो गया है। मैं बन गई पूजनीय, रिस्पेक्टफुल। पूजनीय अर्थात हर दिल में सम्मान पाने वाली। देखिए विजुलाइज करें, ये पूरी धरा मेरा सम्मान कर रही है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं दाता हूँ। मैं तो कामधेनु हूँ। मेरे हर संकल्प श्वास से सर्व की मर्यादित मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं।
देखो संसार में रोते हुए लोग आ रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझे संपर्क कर रहा है वो हंसता हुआ जीवन बिता रहा है। हर दिल में मेरे प्रति सम्मान है, सब मुझे दिल से सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि मैं सदा ही गुणों की खान हूँ, सर्वप्रधान हूँ। मैं तो न्यारी हूँ, भगवान की सबसे प्यारी हूँ। पूजनीय अर्थात जिससे हर आत्मा वरदानों को महसूस कर रही है। पूजनीय अर्थात समाधान स्वरूप। देखें अपने आप को, पारसनाथ बाबा ने मेरे मन बुद्धि को ऐसा पारस बनाया है, आज जैसे कोई मेरे विषय में सोचता भी है, उसका हृदय पवित्रता से भर जाता है। 1 मिनट के रिवाइज करो इस पूरी धरती को, सबकी पवित्रता अनंतता को पा रही है। मैं ब्राह्मण हूँ, आ जाए अपने संगमगिरी ब्राह्मण स्वरूप में, श्वेत वस्त्रधारी, बैजधारी, त्याग तपस्या सेवा की मूर्त, सर्वस्व त्यागी, आज्ञाकारी, वफादार। देखते जाए इन सारे स्वरूपों को अपने मन मंदिर में, बिल्कुल ब्रह्मा बाप की 2 कॉपी। ऐसा ब्राह्मण जिसके हर आचरण में ब्रह्मा है, स्वीकार करने अंदर में गहराई से। चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1, सदा स्वदर्शन चक्रधारी, एक बाबा दूसरा ना कोई, नैनों में भी बाबा, दिल में भी बाबा, मन बुद्धि संस्कारों में बाबा, संसार भी बाबा तो संस्कार भी बाबा। अपने लिए कुछ नहीं,
अपने 16 के 16 खजानों को सफल करने वाला सच्चा ब्राह्मण हूं मैं। देखें, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति समय श्वास संकल्प संबंध संपाद सभी गुण सभी शक्तियों को सफल होते हुए क्योंकि बाबा जो आपने मुझ आत्मा को नंबर 1 यज्ञ सेवक यज्ञ रक्षक यज्ञ का गर्व बनाया, स्वीकार करने से अंतर उनकी प्यारे बाबा मुझे अब ये संसार आपकी दृष्टि से देखना आ गया है। हर आत्मा का पाठ ड्रामा की हर सीन सदा कल्याणकारी है। देखें अपने व्यक्तित्व में इन पांचों स्थितियों को एक साथ महसूस कर ले कि स्वयं बाबा मेरे मस्तक में आकर मेरी भृकुटी रूपी सिंहासन पर मेरे साथ बैठा है और खो जाए इसी स्थिति में। पूरा व्यक्तित्व पांचों स्वरूपों को एक साथ महसूस करें अपने अंदर।
जो स्वरूप की जिस तपस्या की बात बाबा करते हैं वो प्रैक्टिकल तपस्या है, वो बनने की तपस्या है, हर स्वरूप को बनने की तपस्या है। देवता बनने का अर्थ कहीं भी क्या नहीं है, ये मुकुट धारण करने की बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल बनने की बात है। आहिस्ता इमोशनली शांत होने की अवस्था है। ब्राह्मण स्वरूप के सारे लक्षणों को खुद में देखें, कितने आए। किसी को कुछ सवाल पूछना है? इसकी दो चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसके दो कारण है। एक कारण है रूटीन। कभी कभी हमारा रूटीन जब ऊपर नीचे हो जाता है शाम का, तो उस केस में भी हमारा अमृत लेने का टाइमिंग सेट हो जाता है। दूसरा कारण है लेजीनेस, कैजुअल अप्रोच। ठीक है, इतने बजे नहीं तो इतने बजे उठ जाएंगे, अमृत का तो 5 बजे तक चलता ही है ना। मैं तो ऐसे ऐसे भाई भी देखे हैं जो सोचते हैं 4:30 उठ जाएंगे, 15 मिनट तो अपनी हालत में लगाई रहेंगे ना। ये कभी मत लाओ, क्योंकि याद रखना अमृत वेले में टाइम कॉन्शियसनेस अगर आपको आ गई तो अमृत वेले की शुरुआत ही खराब हो गई। सवाल ये नहीं है कि आप कितने बजे उठे, वैसे उठना हमें 3:30 बजे 3 बजे चाहिए, कायदा ही है। 3:30 तो लेटेस्ट उठ जाना चाहिए हर ब्राह्मण, तब जाकर के वो 3:45 तक खुद को सही से तैयार होकर बिठाएगा। मैं तो जैसे सुबह 4 बजे से कराता हूँ ऑनलाइन, तो मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे उठ के 3:30 तक नहा धो के पहले आधा घंटे में खुद की अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करता हूँ। तब तक मैं म्यूजिक ऑन भी कर दूंगा तो म्यूजिक चलता रहेगा, लेकिन मैं बोलना स्टार्ट करूंगा 4 बजे से। नहीं तो क्या होगा ना, वो मैकेनिकल लगेगा, तो योग नहीं होगा, अनुभूति नहीं आएगी इससे। इसलिए 3 बजे, और सब उठ सकते हैं। अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो 3 बजे आपको हक में उठ जाना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हो तो 3:30 उठ जाओ। आधा पौना घंटा दिन में कभी टाइम मिल जाता है तो रेस्ट कर लो, और ऐसा नहीं भी मिलता है तो भी कोई आफत नहीं आ जाने वाली है। क्योंकि योगी अगर 4.5-5 घंटे सो लेता है मोर देन सफिशिएंट है। योगी की नींद कभी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ना तो ज्यादा सोने वाले लोग मरते हैं, कम सोने वाले लोग नहीं मरते। ये मेडिकल साइंस ने ना बेकार का वो फैला रखा है कि 8 घंटे अगर नहीं सोएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अब होगी कि वो नहीं हो, वो तो प्रेशर हो जाएगा ना, उसको चाहिए। पता है दादी जानकी कहा करते थे 8 मिनट अशरीरी हो जाना माना 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। 8 मिनट पूरा हो, 1 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट ना हो तो और ये पॉसिबल है। मैं आपको आज देखिए, पहले हम भी मुश्किल समझते थे, लेकिन हमने जब अभ्यास किया ना, मैं आपको सुनता हूँ। आज आप मेरे को बोलो कि 1 सेकंड में परमधाम जाना है, 1 सेकंड में लगाऊंगा परमधाम, अभी के अभी। पर ये आसानी से होता नहीं है। पहले इसके लिए कॉन्शियसली ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल लगे हैं हमें। मैं तो बता रहा हूँ, जब मैंने ये अभ्यास किए तब मुझे दादियों की मेहनत समझ में आई, तब मुझे बाबा की मुरली के जो शब्द समझ आए, जो बाबा कहता है बच्चे मासी कर नहीं है, मेहनत है। इस राज्य का नाम ही सहज है बस।
और ये सहज है नहीं, ये समझने में सहज है, करने में नहीं। और करने में इसे सहज होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी प्राप्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धांत कहता है तब सहज है। लेकिन समझ में आने में जीवन बीत जाता है। प्रॉब्लम बहुत है दीदी, कई बार समझ में आने के बाद भी स्ट्रेंथ नहीं होती। एक और चीज इसमें मैं कहीं पे बाबा ने एक मुरली में बोला है अलग वाणी में, दो चीजें जरूरी होती हैं संपन्न बनने के लिए, आप लिख सकते हैं इस चीज को, नॉलेज प्लस स्ट्रेंथ। और फिर बाबा ने उसमें और स्पष्ट किया आगे मुरली, बाबा ने कहा ज्ञान और ज्ञान की शक्ति, ज्ञान शक्ति तब तक नहीं बनता जब तक उस ज्ञान पर गहरा विचार सागर मंथन नहीं किया जाता। तभी उसकी ताकत बनेगी, क्योंकि रियलाइजेशन के बिना वो चीज नहीं आ सकती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। शायद मैंने पिछली बार भी सुनाया था और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज थी, मुझे ऐसा याद आ रहा था, सुनाया नहीं सुनाया नहीं पता। मैंने सुनाया था कि सकाश किसको देनी चाहिए किसको नहीं, याद है किसी को? याद है? जैसे पता है ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे गलत मेथड्स ने जन्म ले लिया। आप मुझे खुद बताओ, क्या बाबा हमें कोई भी ऐसी शिक्षा देगा कि यहाँ पर हम शरीरों को ठीक करें, प्रोफेशनों को ठीक करें, पैसों को ठीक करें? देगा क्या बाबा ऐसी शिक्षा? किसी मुल्क में सुनी आपने? पर क्या हम सब ऐसा योग नहीं कर रहे हैं? ये काम ठीक हो जाए, वो काम ठीक हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, बच्चे की बुद्धि का ताला खुल जाए, फलाना बीमार ठीक हो जाए, और नई नई चीज निकल के आई। हम हॉस्पिटलों पे जाके पेशेंटों को दृष्टि देते हैं, उनको दृष्टि मिल रही है, पेशेंट ठीक हो रहे, ये राइट है या रॉन्ग है? मैं आपको कहता हूँ सच में रॉन्ग है। मैं आज आपको उसका राज बताता हूँ। आप मुझे बताना, जब सपोज करिए एक विकारी व्यक्ति बीमार पड़ा है, क्या जब तक वो बीमार पड़ा कोई विकार कर सकता है? बताइए, कर सकता है? सपोज एक कामुक व्यक्ति है, अगर वो बीमार पड़ा क्या विकार जा सकता है? लोग या मोह कुछ और कर सकता है? पड़ा कर सकता है कुछ नहीं। कम से कम बीमार पड़ा है तो पतित पने से दूर है ना। अब कर्म भोग से कर्म भी कट रहे हैं। अब आपने उसे ये रियलाइज कराए बगैर कि उसके सामने बीमारी क्यों आई है, आपने सकाश दिया, आपने दिन रात लगाए, वो ठीक हो गया। ठीक होते क्या करेगा वो? तो अगर किसी भिखारी को पैसे देना गलत है तो क्या किसी भिखारी को संकल्प देना सही है? अपनी शक्तियां देना सही है कि वैसे फिर विकारों के लिए पुष्ट कर दूं? मतलब भिखारी को पैसे नहीं देंगे तो वो गुटखा खा लेगा, और विकारी को दृष्टि देख के ठीक करेंगे विकारों की पुष्टि करने के लिए, फिर से जा और फिर से विकारी बन के सृष्टि गंदी कर। ज्ञानी माँ बाप अपने विकारी बच्चों के लिए योग लगाते हैं। अब आपको कठिन, मेरी बात कठोर तो लगेगी पर सच है। हम आज भी मोह में हैं, मेरे बच्चे दीदी बच्चों काम ठीक चल रहा है इसलिए योग लगा दो, चलो सर काम ठीक चल गया, उस पैसे से क्या करेगा वो? आपको मेरे से पूछा था तो फिर इसीलिए योग ना करें? हाँ जी ना करें। अपना समय, अपने श्वास, अपने संकल्प स्वयं परिवर्तन के लिए है, स्वयं कल्याण के लिए है, क्योंकि स्वयं परिवर्तन में ही विश्व कल्याण है। मैं बदल गया, जग बदल गया। क्यों? इसका मतलब समझिए आप, मुझे संसार वैसा दिखता है जैसा संसार है, या मुझे वैसा दिखता है जैसा मैं हूं। तो जिस दिन मैं बदल गया, मेरे लिए संसार बदल गया नहीं बदल गया? गहरी बात। अच्छा तो फिर कैसा सकाश देना चाहिए? ऐसा नहीं कि उसको सकाश नहीं देना चाहिए, मैं भी देता हूँ, पर कैसे देता हूँ? मैं ये सकाश कर लेता जिसकी बॉडी ठीक हो जाए। मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा इस आत्मा को ये रियलाइज हो जाए कि इसने क्या क्या पाप किए हैं जिसके कारण इसके कर्म भोग इसके सामने आ रहे हैं। बाबा इसे इसकी पवित्रता रियलाइज हो जाए,
और तब तक इसे बीमारी रखना जब तक इसे रियलाइज ना हो जाए। सच बता रहा हूं, मैं तो सुनो कम से कम पापी तो नहीं बनेगा ना, तब तक इसे बीमारी रखना। मैं तो ऐसे बोलता भी हूँ, सच बता रहा हूं, आपको किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं सच में ऐसे बोलता हूँ। बस बाबा इसको तब ठीक करना जब इसको रियलाइज हो जाए इसने क्या पाप कर्म किए हैं जो इसे आज ये भोगने पड़ रहे हैं। ऐसे ही किसी का तो नौकरी नहीं लगे, बाबा इसकी जॉब या कोई तब करवाना जब इसे गुणवान और चरित्रवान बनने के संकल्प है। तो मेरे पास आते हैं तो अपने आप लगा नौकरी, मेरे से पूछेगा तो मैं ऐसी वाली नौकरी लगाऊंगा, पहले गुणवान चरित्रवान बन फिर नौकरी पे जा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का खुदाई खिदमतगार हूँ, मेरा खुदा मेहनत कर रहा है पतित दुनिया को पावन बनाने का। और अगर मैंने अपने योग की जमा की हुई सिद्धि को ऐसे लोगों को दे दिया कि उनको ऐसा योग्य बना दिया कि उन्होंने पाप कर्म किए, कितना बोझ हो जाएगा यहाँ। अरे पुराने पाप नहीं कट रहे हैं, समझदार बन के भी पाप करोगे तो कब काटोगे नहीं। बस केवल हमारा सकाश एक है, आत्माओं को पवित्र बनाना, गुणवान बनाना, चरित्रवान बनाना। इसके अलावा आप कोई भी सकाश देते हो ना, आप खुद की कब्र खुद खोद रहे हो। एक बात और याद रखना, मेरे योग से यदि पतित आत्माएं पुष्ट होकर पतित बनी तो मेरी पतितता शुरू, मेरी पवित्रता अखंड अमर नहीं रह सकती है। हमेशा आपको ध्यान देना है, किसे सकाश दूं, क्या सर, इसे कहते हैं ज्ञान। हम तो भागोगे बीमार है बेचारा, बाबा ने कहा किसी को बेचारेपन से भाव से देना, ऐसा रहमदिल बनने के लिए बाबा ने कहा। एक बात याद रखना, बाबा हमसे क्या कहते हैं, सुख दो परंतु मर्यादित, केवल मर्यादित। और मर्यादा में वो सुख नहीं है कि लोक लाज वाला सुख देते रहे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना। क्या मतलब है इसका? ठीक है, इस तरह से हालांकि बहुत कुछ है, मैं बिल्कुल इतने ही रियलिस्टिक में ही रहता हूँ। मेरे को ना किसी की ना तो भावना समझ में आती, मेरे को तेरे मम्मी पापा परेशान करते हैं, वो मेरे को बोलते हैं थोड़ी बहुत तो भावना होनी चाहिए। मैं कहा देखो भाई, अगर थोड़ी बहुत होगी तो थोड़ी बहुत ही मेरे को फिर बहुत पे ले जाएगी। अगर आपको सच पे पहुंचना है ना, कभी किसी से रहम की उम्मीद मत करो। माया, ये बताओ आपको, माया से बड़ा बेरहम कोई नहीं है। वो किसी पर रहम नहीं करेगी, इसलिए खुद पे रहम करना बंद कर दो। जितने हमने से बात करते हैं, थोड़ा तो प्यार होना चाहिए ना, ये भिखारी है और ये भिखारी मरेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज बाबा के संदर्भ में बैठा हूँ, दीदी सामने बैठे हैं, आप सब भाई बहन बैठे हैं, मेरा सिर्फ एक ही चीज है, मुझे इस धरती पर किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझे अभी इसी समय कहीं से निकाल दो, कुछ भी कह दो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। आप मुझे कुछ दोगे स्वीकार है, नहीं दोगे वो भी स्वीकार है, कि मैंने अपने हर इमोशन को तैयार कर रहा हूं। अगर फीलिंग आ भी जाएगी ना तो मैं उसके लिए फिर और कई गुना मेहनत करूंगा। आके से गई ये वाली फीलिंग हल्के में मत लो, स्वर्ग का मालिक बनना मासिक घर नहीं है। अभी स्वर्ग को छोड़ दो, ब्राह्मण बनना मासिक घर नहीं है। आपको लग रहा होगा ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने अभी हम। ब्राह्मण बनना माना ब्रह्मा का आचरण जीवन में हो। बस हाँ,
प्रैक्टिकल स्वरूप, नहीं तो होगा ही नहीं। अच्छा एक बताओ, कभी ब्रह्मा बाबा ने कोई चित्र याद किया? ब्रह्मा कैसे बना? केवल शिव बाबा का करने से। और हम तो इनसे इनको देख लेते हैं, दादी की दृष्टि, बाबा की दृष्टि। मेरा क्या, दादियों से प्रेरणा लो, उनके कर्म क्या रहे, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए किसी की दृष्टि, किसी की शक्ति वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्मा किसको देखकर ब्रह्मा बना भाई? मम्मा किससे मम्मा बनी? केवल उससे। संसार बिंदी, इज्जत सबकी करनी है, अच्छे गुण। अच्छा हम दादियों को कहानी सुनाते हैं, मम्मा कहानी सुनाते हैं, भैया उन कहानियों को सुनाते समय ये सोचो आप भी वो बन सकते हो। बन सकते नहीं बन सकते? अच्छा अगर हम नहीं बन सकते होते तो बाबा कभी कहता मम्मा बाबा को फॉलो करो? आप बताओ, ऑनेस्टली बताओ, अगर नहीं बन सकते होते उनके समान, कभी बाबा ये शब्द कहता मम्मा बाबा को फॉलो करो? और क्या सत्यम से वो सुंदरम झूठ बोल सकता है? अगर बाबा कह रहा है बन सकते हैं, माना बन सकते हैं, पर कौन? जो सोचेगा कि बन सकते। बाबा की तो कोई भी बात असत्य हो ही नहीं सकती। लेकिन ये प्रश्न है मेरा, जी। अगर हम इतना इस लेवल पे चले जाते तो हम नीचे की सेवा करेंगे। नीचे की सेवा इन द सेंस, जैसे नए लोग आते हैं, नए लोगों की तो भावना बत्ती मारते, उनको वही कराना है। मैंने इसी तरह बोला, मैंने क्या बोला, वो गलत नहीं है जहां से आप आ रहे हो, पर उसी लेवल पे रहना गलत है। देखो उनसे उनसे हमें वही बात करनी है, जैसे चित्र की बात है, मैंने क्या बोला, ये जितने चित्र लगाए गए हैं नयों के लिए, परंतु हम तो अपनी तैयारी तो करें। प्रॉब्लम तो वहां है जब मैं भी वैसा ही हूं। अच्छा आप बताइए हम कौन है? हम स्टूडेंट हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन स्टूडेंट हैं? अब हाथ उठाए कुछ ना कुछ चेक करो इसमें भी। मेरा भी बड़ा पंगा हो गया। सच बताओ आपको, हम सब अप्रेंटिस हैं। कौन है हम? अप्रेंटिस हैं, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट केवल स्कूल जाता है, पढ़ता है, पेपर देता है। अप्रेंटिस प्रयोग करता है, ट्रेनिंग प्रयोग करता है। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, हम अप्रेंटिस पीरियड में हैं। हम जो पढ़ते हैं वो हमें धारण भी करना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तुरंत करना है। सब केवल स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट हम तब तक रहते हैं जब तक 7 कोर्स है, मुरली समझ में आ रही है, 1-2 साल हुए हैं, मधुबन हो क्या है, तब तक हम स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें क्या बन जाना चाहिए? और अप्रेंटिस को नौकरी मिलती है, कोई पद प्रतिष्ठा अप्रेंटिस के बाद मिलती है। कभी आपने सुना कि फलाना बाहर निकला और एकदम सीधा? कहीं नहीं है। ठीक है, तो आज से क्या तैयारी करनी है? कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट टू। सबसे बड़ी बात है कि हमें नीचे की सेवा करनी, लाना हमको वहीं से ही है, लेकिन लाते लाते जितनी जल्दी आप उनके दिमाग में इन बीजों को समय से पहले, देखो हमें ये बीज बहुत लेट समझ में आए क्योंकि हमें किसी को समझाना था, खुद धक्के खा के सीखा। लेकिन हम चाहें तो अपने बाद वालों की मदद कर सकते हैं, जो हमारे पास इतने सालों में आया उनके पास जल्दी आ जाए, क्योंकि हमें बाबा के काम को जल्दी संपन्न कराने का सहयोगी बनना है ना। अगर गहराई समझाओ आप तो समझते हैं। अभी देखो मैं कोर्स करा रहा हूँ जो अभी 9 से 10 कोर्स चलता है, आज कराऊंगा मैं 9 से 10 साल का बोल चुका हूँ करने के लिए। सो 9 से 10 जो मैं कोर्स करता हूँ उसके अंदर हम यही डिटेलिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल नए नए बच्चे सब समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं यही वाली बात सही है। वो कहते हैं आपकी संस्था एक तो ये कहती है कि अंतरिक्ष में यहाँ ऐसा करने से होगा, खाली माथा टेकने से आने। और बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट कैसे जाएंगे? जिनको लास्ट में ये ज्ञान वो समझ में आ जाएगा जो हमें 30 साल में समझ में आया, उसे 30 दिन में समझ में आ जाएगा, और तब वो बच्चा एकदम से राजा बन जाएगा, क्योंकि वो अपना परिवर्तन इतना फास्ट कर डालेगा। ये होगा। नहीं आती
मैंने तो जगदीश ऐसा कुछ सुना है, पता है जगदीश जैसे मीचे बच्चे चलते ना, मीचे बच्चे, तो भाई साहब शक्ति नगर बहनों को रात को इकट्ठा करते थे 9 बजे, सारी बहनें इकट्ठी होंगी, भाई साहब जो कल बहन मुरली सुनाएगी उस बहन से मुरली सुनेंगे। अब वो बहन बस मुरली का पहला सेंटेंस पढ़ेगी, मीचे बच्चे। अब भाई साहब शुरू, सवाल पूछना, खाली मीचे बच्चे में 40 मिनट निकल जाते थे। वो बहन रोज आती थी, कहती थी मैं नहीं सुनाऊंगी कल मुरली भाई साहब के सामने। लेकिन वो दीदी बता रहे, मैं संतोष दीदी का एक्सपीरियंस सुना था। संतोष दीदी कहते हैं कि जब भाई साहब को सुनते थे तब समझ में आता था अच्छा इन 2 लाइनों का मतलब इतना ज्यादा है। फिर हमारे तो 2 लाइन से लाइन थे, तो नीचे बच्चे पढ़ते बात खत्म हो जाती। हाँ बस थोड़ा समझ के, नीचे बच्चे स्टेटमेंट में 40 मिनट। भाई साहब कहते थे ये भगवान के माँ बाप के साधारण नहीं है, सागर की गहराई नापो, गहराई तब बनोगे गहरे। ठीक है, 1 मिनट सब याद करके रहेंगे सभी को। एक याद बताता हूँ, इस याद को आप हर घंटे पे करना, कुछ नहीं करना, सब आप आंखें बंद करो और 1 मिनट तक बस केवल आपको परम धाम दिखना चाहिए और कोई चित्र सामने मत लाना। 1 मिनट में चले सभी परम धाम, केवल लाल लाइट की दुनिया, प्यारा बाबा और मेरे सभी आत्मा भाई। बिल्कुल बाबा के पास जाकर बैठ जाए। एक मिनट तक कोई और ख्याल नहीं। वापस आ जाए अपनी प्रकृति में। संपूर्ण संपन्न स्टेज, एक ही मिनट में आप ऐसे हो जाओगे तो उठने का मन खत्म हो जाएगा। लगा ऐसा? इसे हर घंटे पे करके देखना, सिर्फ 1 दिन, शाम तक का शरीर हो जाओगे। ऑनलाइन भी भेज दिया था लिंक ना, अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग हुई।